गुड मॉर्निंग पीपल एंड सुबह सुबह हम चल रहे हैं अभी वॉक पे। अपना छोटा भाईजान ऑलरेडी जा चुका है खेलने के लिए सुबह 6 बजे एंड वी आर लेट टू। देखते हैं, जाते हैं उसके साथ, मिलते हैं पार्क में, थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ये है घर के सामने वाला पार्क जहाँ पे सुबह सुबह लोग वॉकिंग करते हैं एंड बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। पता नहीं अपना छोटा उस्ताद किधर है, आई गेस वो आगे शेड के नीचे होगा। पहचानो ये कौन है? सही आइडिया है ना, इधर नेट बांध के खेल रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हर कहीं छोटे मोटे लेक्स ही लेक्स है एंड ये लेक में मछलियाँ तो नहीं है बट मच्छर बहुत ज़्यादा, मच्छर का प्रोडक्शन हाउस है ये। एक मस्त सा गोल्डन रिट्रीवर जाते हुए। डॉग्स को वॉक करते देख के हमें अपने डैनी की याद आ रही है। वैसे आप लोग नहीं मिले हो ना डैनी को? अभी वो आई गेस 8 महीने का है एंड जब तक मैं घर जाऊंगा अगली बार, यार काफी बड़ा हो गया होगा वो। सो आई विल शेयर अ क्लिप विथ यू आफ्टर दिस क्लिप एंड जब चलेंगे तब मिलाएंगे आपको डैनी से। यार बहुत ही नटखट है, ही इज अ ब्लैक लैब एंड ही इज रियली नॉटी। मानता ही नहीं यार, बस उसको खेलना है एंड उसको चाहिए क्या, अटेंशन। लेकिन बहुत ही ज्यादा क्यूट है एंड अडोरेबल है। चल शेयर अ क्लिप विद यू। कौन क्या है ये? कौन क्या? छोड़ दिए लाज शर्म सब खत्म। सब खत्म। वॉक खत्म करके हम आ गए फिर से घर एंड टी शर्ट अच्छा लग रहा है ना, पीछे का डिजाइन मेरे को मस्त लगता है। एंड अभी जाके करेंगे हम ब्रेकफास्ट एंड देखते हैं आज क्या है ब्रेकफास्ट में। धीरे गलो हे जाउछि फर्स्ट देखेलानी तार सुषमा मासला तो कॉन्फिडेंस से देखेला है आते पड़ेला। रक्षाबंधन स्पेशल। अभी मैं वेट कर रहा काजू कतली खाने का। सेम हियर। तो भाई हमारी बारी। नेता बढ़िया टीका लोग देख रहे हाफ पैंट में क्या वाइट पापा रो कोटा तोरो कोटा ना देखे एड़ा तो मारो मोर कोटा एड़ा एड़ा ये मेरा कौन सा है रे? यहाँ पे राखी सिलेक्शन चल रहा है। राखी सिलेक्शन। ए मेरा किधर गया? सारा कंफ्यूजन हो गया। गुड बाय कर वो कोटा। हां तेरा गुड़ गया पापा रो इधर। ओके हो गया। चलो 4 हो गया क्या? मेरा कितना है रे? हमारा 1 2 3 4 ही आलू गोटे एक ये मेरा 1 2 3। हां पापा रो ठीक है हमारा। हां और एक चौथा वाला मेरा बाकी है, दीदी के घर जाके बंधाना है चौथा वाला। ये देखो कर दे। यार देखो को पकड़ उड़ पकड़ टुटुल बड़े। क्या रे समूह बना के बोल दिया।
तड़का कराची और साइड होते साई नानी और रिया नानी और एने दीदी मुन्नी पसंद है ताकि कॉल कर दिले हाँ बस इधर देखो बढ़िया है रे। क्या रे मोटू पतलू मामा नानी को यार बोला हाँ, पतलू ना इतना नंदन हो आए बांचन काली कोथली नहीं तो नाम जो राखी का तू आओ आइए बांध दो हाँ बांजे बांजे चंद्रकांत का टीका सुंदर लगेला बुखार नहीं ये सब कुक हो गया कुक हो गया आप लोग तू बंदी को टाइट करना मत प्रेस करके वो टाइट कर बोला मैं हां राखी लो नहीं तो क्या करेंगे बेटा टाइगर हो गया चावल एक लगाने टिक्का पे हो गया चावल लगा चावल लगा लूंगी पारे अरे ओए दूसरा भी मेरा है ना मारा सका लो पकड़ फिनिशिंग टच हम सबकी कॉमन बहना आज से ये छोटी मजदूर ये तो मोर रही थी हाँ तो ये क्या रखते हैं तो ये है अपना राखी वाला गेटअप एंड अभी अपन निकल रहे हैं दीदी के घर एंड वहाँ पे तो और राखी बनवाएंगे छोटा मजदूर को वैसे भेज दिया हम मजदूरी करने गाड़ी से पनीर लाने क्योंकि पनीर गाड़ी में रह गया था एंड आज रात को हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर टिल देन स्टे किधर है पाजी अभी मणिकोंडा यस ऑलमोस्ट पहुंच गए दीदी के घर वैसे शूट नहीं कर पाए बिकॉज गाड़ी चला रहा था मैं आते वक्त ये कर लेगा शूट है कि नहीं यस कड़ी मशक्कत के बाद हम पहुंच गए वास्तव टीका मतलब मार्किंग ये ट्रैफिक बेसी मैंने अपलोड है नो राखी ମୁଁ ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନୁହେଁ ये सेटा दादा को गिफ्ट को दीजिए ना दे देना होने
फाइनली हम पहुंच गए घर एंड यार हद से ज्यादा टायर्ड है, जाके लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद उठ के जाएंगे इवनिंग वर्कआउट के लिए, राइट। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, फिर भी उजाला है, राइट। हम आए छत पे इवनिंग वाला वर्कआउट रूटीन करने एंड ये अपना जिम खाना, यहीं पे थोड़ा पुलअप्स वगैरह करेंगे अब। अच्छा, कैमरामैन हमारा सोया हुआ है अब तक, सो आज अकेले ही करना पड़ेगा वर्कआउट। एंड ये देख के पता चल रहा होगा कि कैलिस्थेनिक्स वालों का क्या पेन होता होगा, मतलब वर्कआउट करने के बाद ना ये फट जाते हैं यार हाथ। बुक रीडिंग वाला टास्क हो गया कंप्लीट एंड कल वाले वीडियो में हमने ये सीखा था कि अमीर क्या करते हैं ना, मतलब अपने कॉर्पोरेशंस क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली जो भी खर्चा वगैरह वो करते हैं कॉर्पोरेशन के नाम पे करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि कॉर्पोरेशन काम क्या करते हैं एंड रॉबिनहुड वाली पॉलिसी मतलब मिडिल क्लास पे कैसे हावी होगा। वैसे एसेट के नाम पे अमीर कुछ ओन नहीं करते, ठीक है। सो रॉबर्ट के जो रिच डैड थे उन्होंने एक बढ़िया सा लाइफ लेसन दिया था रॉबर्ट को कि मतलब पैसों को कैसे संभाला जाए, ओके, एंड लूप होल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए। जनरली जो अमीर होते हैं उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अकाउंटेंट्स हायर करते हैं एंड सीएस चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हायर करते हैं ताकि उनके पैसों को छुपाया जाए। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कोई ना कोई लूप होल ढूंढते हैं जिनसे कि उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। एंड कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ा लूप होल जो यूज करते हैं अमीर, वो क्या होता है पता है? एक नॉर्मल सिटीजन के लिए टैक्स कैसे कटता है, मतलब नॉर्मल सिटीजन काम करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, खर्चा करने से पहले वो टैक्स पे करते हैं, देन कोई खर्चा करते हैं एंड टैक्स पे करने के बाद उनके पास जितना पैसा बचता है उसमें से वो खर्चा करते हैं। बट रिच क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन के मतलब सोचो एक कंपनी आपने बना ली, ठीक है, कंपनी का टैक्स वाला लॉ थोड़ा अलग होता है एंड कंपनी बहुत कम मतलब टैक्स पे करती है। एंड कंपनी टैक्स कैसे पे करती है, सारा खर्चा वर्चा होने के बाद जाके जितना पैसा बचता है उनके पास उस हिसाब से टैक्स पे करती है। तो अमीर उस चीज का कैसे, उस लूप होल का कैसे फायदा उठाते हैं पता है? तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा अमीर लोग जो गाड़ी वगैरह ओन करते हैं वो कंपनी के नाम पे करते हैं। एंड बोर्ड मीटिंग्स वगैरह फॉरेन में क्यों करते हैं? क्योंकि हॉलीडेज आर एक्सपेंसिव, राइट। फॉरेन कंट्री में जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में ठहरते हैं, दैट्स एक्सपेंसिव। उस टैक्स से बचने के लिए मतलब फॉरेन ट्रिप्स वगैरह क्यों करते हैं? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ना दे, उसी बहाने घूम भी लेते हैं। सो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह फॉरेन में इसलिए की जाती है ताकि वो कॉर्पोरेशन के खर्चे से जाके आ जाए, फॉरेन ट्रिप वगैरह कर ले एंड इन द एंड जो पैसे बचते हैं ना, कम पैसे होते हैं तो उनको इस हिसाब से टैक्स कम लगेगा। एंड टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट वाज वर्किंग इन अ सेल्स पोस्ट एट ए जेरोक्स कंपनी। वो जेरोक्स मशीन्स बेचा करते थे। सो वहां पे उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि जितना हार्ड वर्क वो करेंगे, जितना पैसा वो कमाएंगे उस सेल्स जॉब से एंड जितना वो जल्दी एसेट बिल्ड करेंगे उतना जल्दी ये रैट रेस उनका मतलब है जॉब वाला चीज, रैट रेस से वो निकल जाएंगे। सो उन्होंने हार्ड वर्क करी, उन्होंने अपना एसेट कॉलम बिल्ड किया एंड 1978 में उन्होंने अपना पहला पोर्शा खरीदा। पोर्शा कैसे खरीदा उन्होंने? जॉब के पैसे से नहीं खरीदी, ना ही इंसेंटिव से खरीदी उन्होंने,
इंसेंटिव्स काफी अच्छा मिलता था उस टाइम पे, बट उन्होंने विद टाइम जो इंसेंटिव्स जमा कर करके जो एसेट्स खरीदे, तो वो एसेट्स रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते थे, घर खरीदते थे, ठीक है, जमीन वगैरह खरीदते थे। तो उस रियल एस्टेट से उनको जो प्रॉफिट वगैरह आता था, ठीक है, जो एसेट उनको पैसे, एसेट कॉलम से जो पैसा उनके पास आता था, उन पैसों से उन्होंने पोर्शा खरीदी। नॉर्मल लोगों को क्या लगता था वो इंसेंटिव से खरीद रहे हैं, बट नहीं, इंसेंटिव के पैसे उनके पास है, इंसेंटिव के पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, इंसेंटिव उनको पैसे निकाल के दे रहे हैं। पता है, मतलब लोग इंसेंटिव खर्चा कर देते। सोचो आप नौकरी कर रहे हो, 4 लाख का आपकी सैलरी है, एंड सालाना आपका इंसेंटिव सोच लो एक RR 310 का प्राइस है, ठीक है। RR 310 कितने की आती है? RR 310 आती है समवट अराउंड 3.5 लाख की, जो TVS अपाचे RR 310 है, ठीक है। तो नॉर्मल हम जैसे लोग क्या करेंगे, चलो इंसेंटिव मिला 3.5 लाख का, ठीक है, 3.5 लाख का RR 310 खरीद लेंगे। बट कुछ संकी ऐसे होते हैं, जैसे रॉबर्ट है, वो क्या करते, वो 3.5 लाख का कुछ सोचो जमीन वगैरह खरीद लेते, ठीक है। जमीन खरीदने के बाद जब वो जमीन डबल या ट्रिपल प्राइस की हो जाती, ठीक है, तब वो क्या करते, थोड़ा सा पार्ट बेच देते उस जमीन का। फॉर एग्जाम्पल सोचो उन्होंने खरीदा 3 एकड़ जमीन खरीदी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 एकड़ इतने सस्ते में नहीं मिलती है, ठीक है। 3 एकड़ उनको एक टाइम पे मिल गया 3.5 लाख में, ठीक है। वो वेट करेंगे जब तक वो डबल नहीं होता, ठीक है, उसका प्राइस जब तक डबल नहीं होता। सोचो जब 7 लाख रुपए हो गए 3 एकड़ का प्राइस, तब वो क्या करेंगे, आधा जमीन उसमें से बेच देंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो अमाउंट डाला था 3.5 लाख का, वो भी है उनके पास, उसका वर्थ भी है, लेकिन उस पैसे ने और 3.5 लाख बनाए उस चीज से उन्होंने बाइक खरीदी। सो ये सिंपल कंपाउंडिंग यूज करते हैं अमीर, जो एसेट कॉलम में वो चीजें पैसे डालते हैं, वो एसेट कॉलम की चीजें उनको और पैसे बना के देती है। सो दैट्स द थिंग रिच पीपल यूज, एंड कॉर्पोरेशन के नाम पे मतलब लूप होल्स को इस्तेमाल करते हैं रिच, जिसके हिसाब से कि उनका टैक्स देने का जो होता है कोटा, वो टैक्स देते हैं, वो बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उनको इसीलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कॉर्पोरेशन खड़ी कर देते हैं, एंड कॉर्पोरेशन के लॉस अलग है, एंड दे यूज दैट लूप होल। एंड बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? मिडिल क्लास पे, क्योंकि जनरली कॉर्पोरेशन में क्या होता है, पैसे आते हैं, पैसे कॉर्पोरेशन खर्चा करती है, फिर जो बचा कुचा रहता है उसमें से टैक्स कटता है। बट मिडिल क्लास में क्या होता है, पैसे आते हैं, पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचा कुचा पैसा रहता है उससे लोग खर्चे करते हैं। सो ये डिफरेंस है कॉर्पोरेशन एंड नॉर्मल टैक्सेशन में। कॉर्पोरेशन टैक्सेशन इज डिफरेंट एंड नॉर्मल टैक्सेशन इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई अमीरों के पास ना इतना पैसा होता है कि वो लोग ही भाई सिस्टम होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेता वेता लोग का हाथ भी होता है उनके पीछे भाई, इसलिए वो लोग सिस्टम चलाते हैं। सो दैट वाज टुडेज चैप्टर, एंड आज कुछ स्पेशल बनाने वाले, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। डिनर में क्या है? बनाया किसने? ए गद्दारी, मैंने बनाया। वैसे तूने कुछ भी नहीं किया, तूने तो सब्जी भी नहीं काटी। ठक ठक मैंने बनाया। चल झूठे, इधर बैठे बैठे बन गया क्या? यस। आज के सारे टारगेट्स हो गए रीच, एंड खाने में हमने क्या खाई? शाही कढ़ाई पनीर। यस, एंड पानी वाला टारगेट भी हो गया कंप्लीट। अभी चले हम सोने। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।